चाइनीज में 135 पॉइंट्स, वाओ। मैथ्स में 142 पॉइंट्स, वो 142, इंग्लिश 137 पॉइंट्स, वाओ 137, साइंस 283 पॉइंट्स, 283, टोटल 697 पॉइंट्स। अरे बाप वाओ, रे, ये तो कमाल हो गया। 700 पॉइंट Very good, मिले Nancy. टोटल। I'm proud of you. नैन्सी तुम तो कमाल के बंदे हो यार। मैं तो अभी से ही देख रहा हूँ कि हम बिन्हाई यूनिवर्सिटी को टेक ओवर करने वाले हैं। नैन्सी, कमाल कर दिया। रूही, सिर्फ तुम ही हो जिसने अभी तक चेक नहीं किया है। मैं चेक कर लेती हूँ। चलो जल्दी करो। सही कहा, इस साल का पेपर भी इजी था, तुम आसानी से कर लोगी। चैंग ने भी तो 420 पॉइंट्स लाए, तुम तो उससे ज्यादा लेकर एक आओगी। सेकंड, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैंने 420 पॉइंट्स ही स्कोर किए हैं? मैंने भी तो मेहनत की है, कोई आसान काम नहीं था ये। वैसे देखा जाए तो रूही हमेशा मुझसे ज्यादा मेहनत करती आई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका स्कोर 450 से नीचे नहीं आएगा। सही बात है। ओके, अब मेरी बारी। हाँ ठीक है ठीक है। लग गया लग गया। इस हॉटलाइन पर कॉल करने के लिए शुक्रिया। आप प्लीज अपना एग्जाम नंबर एंटर कीजिए। चाइनीज 87 पॉइंट्स, 87, नहीं, खराब तो नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि ये बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। मैथ्स 90 पॉइंट्स, इट्स ओके, मैथ्स कितना डिफिकल्ट था, उसे पास करना भी इतनी बड़ी बात है। हाँ। सच में। और सब्जेक्ट्स है, रुकती हूँ। इंग्लिश 105, यस, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं काउंटर अटैक। एक और सब्जेक्ट। साइंस 167, 167 तो काफी होना चाहिए। टोटल 449 पॉइंट्स। बिन्हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी। वैसे देखा जाए तो पिछले 2 सालों का एडमिशन स्कोर 450 से 460 के बीच में था, पर तुम्हारा तो सिर्फ एक ही पॉइंट कम है और स्कोर इस साल नीचे भी जा सकता है। लेकिन बिन्हाई यूनिवर्सिटी का कट ऑफ तो 450 के ऊपर आता है ना। नैन्सी, नैन्सी, बताओ ना क्या हुआ। देखो मैं भी नहीं रोई, तुम क्यों रो रहे हो यार। कोई बात नहीं। ठीक है, तुम जहाँ भी पढ़ोगी मैं वहाँ तुम्हारे साथ आऊंगा। आई एम सॉरी नैन्सी, इस बार मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तुम्हारी इतनी सारी मेहनत, इतना सारा वक्त जो तुमने दिया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम सॉरी मत कहना, हमें बात करना चाहिए था इस पर। लेकिन मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा था अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुई तो वो मुझे अब्रॉड भेज देंगी। मैं क्या करूं? नैन्सी, हम फिर से जुदा तो नहीं होंगे ना? शौरी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि हम साथ में रहेंगे हमेशा और कड़ी मेहनत करेंगे? ठीक है?
लेकिन हमें क्या करना होगा? मुझे पता है तुम किस सिचुएशन के बारे में बात कर रही हो, लेकिन क्या तुम इसके कारण देना बंद करोगे? दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो, ठीक है? जरा रुको ना 1 मिनट, ठीक है? रूही, टीचर ने तुम्हें क्या कहा है वो सोचने के बारे में थोड़ा वक्त निकालो। तुम हाफ ईयर के लिए एनरोल कर दो। कैसा होगा अगर हम स्कूल्स के बारे में सोचे और फिर कोई 2 स्कूल्स को चुने? हाँ अमन, बोलो। यस, मैं ये कहना चाहती थी कि जो भी कुछ हो अपने बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए। क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ हम कुछ कर नहीं सकते? क्या तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं? ठीक है, ओके। जब तक तुम्हें ये मिलता है अच्छी बात है। ओके। मुझे ये रिपोर्ट्स मंडे चाहिए। ओके, बाय बाय। पढ़ा तुमने? मुझे लगता है तुम्हें बिना यूनिवर्सिटी को भूल जाना चाहिए। मुझे पता है तुमने कोशिश की है। इस बार तुम्हारे इंग्लिश के स्कोर अच्छे हैं। ओवरसीज यूनिवर्सिटीज को अब अप्लाई कर सकते हैं। अब समर हॉलीडेज है, तुम इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। और अगर ये भी नहीं हुआ तो तुम्हें पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना ही पड़ेगा। मॉम, बोलो। मैं अभी अब्रॉड नहीं जाना चाहती। क्यों तुम? नहीं माँ, वो मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ लेकिन अब नहीं। मेरे अपने कुछ रीजंस है, प्लीज ट्रस्ट मी। रूही, क्या तुम्हें कोई और प्रॉब्लम्स है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? 3 दिन, बस 3 दिन देना, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। ओके? कौन है? मैं शारुई। शारुई, तुम? नैंशी। हाँ, वो वहाँ पढ़ रहा है। नैंशी। क्या हुआ? तुम्हारी मॉम ने क्या कहा? क्या वो सहमत नहीं है? वो मान गई। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। तुम नाराज हो क्या? नहीं तो। तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जैसे किसी बगीचे की फूल की तरह ना। देखो कितने हैंडसम लग रहे हो आप। बस ऐसे ही हंसते रहना, ओके? ये लो, ये तुम्हारे लिए। देखो। हाँ। क्या तुम्हें लगता है हम इस प्लान में कामयाब होंगे? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? अरे फिर तो हमारी बैंड बच जाएगी ना। आखिरकार तुम्हारी मॉम पर डिपेंड करता है। तुम मेरी माँ से डरते हो क्या? हाँ, थोड़ा सा। मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तुमने तो झटके में अपनी वीकनेस को कबूल कर दिया। क्या ये अच्छी बात नहीं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसने कहा बुद्धू होना अच्छा नहीं है? बुद्धू? क्या? तुम वो छोड़ो, ये बताओ मुझे क्या है ये? हाँ, ये देखो। ओह, तो ये बात है। कैसा है? बहुत क्लियर है ना? ज्यादा हार्ड भी नहीं है और सिंपल भी। इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हें समझा नहीं? हमें कुछ चेंजेस करने होंगे इसमें बस। चेंजेस? किस टाइप के चेंजेस? जेनेटिक्स के हिसाब से एक बच्चे का IQ उसकी माँ से आता है। अब जैसे तो मैं नहीं समझ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम को भी नहीं समझेगा।
लगता है आज तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। तुम मुझे बेवकूफ कह रहे थे तब तक तो ठीक था, पर अब तुम मेरे माँ को भी कह रहे हो। हाँ? अपनी गलतियों को अपनाना अच्छी बात होती है ना। तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हारा फेस अब भी थोड़ा छोटा है, उसे और बड़ा होना चाहिए ना। क्यों? नैंशी, आज के तुम्हारे बोलने का कोटा खत्म। अब तुम्हारा मुंह बंद करो वरना। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहूंगी। बड़ा मजा आ रहा है ये देख के। लेकिन ये प्लान थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 3 दिन काफी होंगे? अगर नहीं तो मुझे माँ से रिक्वेस्ट करनी होगी और 2 दिन मांग लूंगी मैं। हाँ? हाँ, मेरे साथ डम शराड्स खेलने का इरादा है क्या? इस नाटक में तुम कुछ ज्यादा ही घुस गए हो। हाँ, ये क्या कर रहा है? ठीक है, एक बार माफ कर सकती हूँ। ठीक है, अब कोई मस्ती नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले तो हंसो मत, सीरियस हो जाओ, थोड़ा और सीरियस हो जाओ। मैं तुम्हें अच्छे से स्कैन कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की स्क्रीनिंग टेस्ट और ये वो सारी यूनिवर्सिटीज देख लो। चलो चलो, चश्मा पहनो। अच्छा लग रहा है। ओके। तुम और नैन्सी लिविंग रूम में थोड़ी देर बैठो। हाँ, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। ओके। हैं? क्या नैन्सी यहाँ है? हाँ, पता नहीं ये बच्चे क्या करेंगे। रूही मुझसे कुछ छुपा रही है। 3 दिनों से मैंने उसे देखा तक नहीं। पता नहीं वो किस में बिजी है। तुम फिक्र मत करो, वो दोनों हमेशा साथ में होते हैं। मैंने बहुत बार नैन्सी के नानी से भी बात की है। क्या वो दोनों इतने दिन से साथ में हैं? अभी कुछ दिनों से नहीं। ये रूही के एंट्रेंस एग्जाम के लिए नैन्सी ही तो है जो उसकी मदद कर रहा है। तुम्हें तो रूही के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रूही कितनी लकी है जो उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। अरे मम्मा, आप क्या बात कर रहे हो? वो टीनेजर है, आप क्यों उसे लिटिल बॉयफ्रेंड बोल रहे हो? दादी 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 सुनो, वो जो सूट पहने क्या वो मेरे जीजाजी हैं? क्या वो मेरी बहन को प्रपोज करने वाले हैं? चैन हाओ, तुम्हारा ड्रामा देखना अब मुझे बंद करना पड़ेगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या जीजू जीजू लगा के रखा है? ऐसा मत बोलो, तुम्हारी माँ नाराज हो जाती है। शारुई, मुझे सच बताओ, क्या तुम नैन्सी के बारे में कुछ बताना चाहती हो? मॉम, अब मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ उसके बारे में मैंने और नैन्सी ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। डिस्कस किया? हाँ। तो दोनों ने क्या सोचा है? आंटी, मुझे पता है शाहरुख का स्कोर कम है, इसलिए आप उसे अब्रॉड भेज रही हैं। करेक्ट। क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है? ये सही नहीं होगा। हाँ? मॉम,
नैंशी का कहने का मतलब था कि मेरे फ्यूचर के बारे में उसने भी कुछ सोचा है, तो वो पॉसिबल होगा कि नहीं वो पूछना चाहता था। नैंसी, इसने सोचा है तुम्हारे फ्यूचर के बारे में? आप पहले सुन तो लो। आंटी, हम अभी काफी यंग हैं ये शाहरुई के फ्यूचर के बारे में, और मुझे इसके लिए शाहरुई की काफी फिक्र है। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हालांकि कई सालों के लिए हम अलग थे, पर जब से हम मिले हैं हमें एक दूसरे पर बहुत विश्वास है। और इस हाई स्कूल के 2 साल में हमने साथ में मेहनत की है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, एक फैमिली की तरह। आंटी, हम दोनों यंग हैं, जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखना है। आप हमारा भरोसा कीजिए। शाहरुई की बाकी जिंदगी ठीक है, बस बहुत हो गया, अब बस करो। ऐसा कुछ मत बोलो जैसे कि तुम ही उसके फ्यूचर के जिम्मेदार हो। ये लाइंस तो टीवी सीरियल्स में होती है, जिसे देखकर हाउ जैसे बच्चे धोखा खाते हैं। कभी नहीं, मैं अब और ज्यादा नहीं सुन सकती। सही है, तुम लोग दोनों बड़े हो गए हो, लेकिन सिर्फ 18 साल के हो। मुझसे शादी की बात करने आए हो, लगता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ओह नो। आंटी, नैंसी, अगर हम अपनी पोजीशंस बदल दे तो? मान लो कि तुम पेरेंट हो, क्या तुम ऐसे बच्चे पर भरोसा रखोगे जो अभी सिर्फ हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है? नहीं आंटी। इस बात का तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि पेरेंट्स कैसा सोचते हैं। मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रही हूँ जब मेरी बेटी सिर्फ 18 साल की है। अभी तो उसकी शादी की उम्र भी नहीं है। मॉम, एक बार आप इसे देख तो लीजिए ना। अब ये क्या है? तुम काफी क्रिएटिव हो। क्या तुम इसे एक बिजनेस समझ रहे हो? क्या मैं अपनी बेटी बेचूं? ठीक है, मैं देखती हूँ इसमें क्या लिखा है। लेकिन एक बात बता दूं, इसमें जो कुछ है मैं एग्री नहीं करूँगी। क्या इसमें शाहरुई का करियर प्लान है? नैंसी का कॉन्फिडेंस तो बहुत जबरदस्त है। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या कहने वाली है। अगर चाहे तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। चैंग, तुम काम और भी बिगाड़ दोगी। तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मदद मत करो। शू, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नैंशी ने पहले से ही प्लान करके रखा है, तो तुम मदद भी करोगे तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। तुम जो कह रही हो उसमें सेंस तो बनता है। तो इस बार के लिए मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। लेकिन तुमने सुना नहीं? क्या रूही ने तुमसे कुछ कहा नहीं? क्या उसने तुमसे ये नहीं कहा कि आगे नैंसी क्या प्लान कर रहा है? ऐसा लगता है कि नैंशी ने रूही को अच्छा स्कूल ढूंढने में मदद की है, तो बिना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ वो स्पेशलिटीज का यूज कर लेगी। हाँ, क्या ऐसा भी स्कूल होता है? मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि नैंशी उसके लिए बहुत मेहनत ले रहा है। वैसे वो स्कूल बेस्ट नहीं है, पर रूही के लिए बहुत ही सूटेबल है। जब नैंसी डिसाइड करता है ना, तब वो उसे करता ही है। वो चाहते हैं वैसा ही हो। वो तो सक्सीड करेंगे ही। देखना, हम बिनहाई यूनिवर्सिटी में साथ मिलकर इतिहास रचाएंगे। अरे शू, रुको, मेरे लिए रुको। आंटी, ये शाहरुई के फ्यूचर के बारे में जो हम दोनों ने साथ में सोचा है, आप एक बार देख तो लीजिए। सबसे पहले हमें देखना होगा लोकल यूनिवर्सिटी या ओवरसीज यूनिवर्सिटी। करेक्ट। मुझे पता है शाहरुई ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उसने बहुत कम स्कोर किए हैं, इसलिए उसका यहाँ रहना उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ उसके बेटर फ्यूचर के लिए उसे अब्रॉड जाना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा करें, आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी हम शाहरुई के लिए चुने। ये देखिए, ये लोकल यूनिवर्सिटीज, इन सबको मैंने स्कोर्स के बलबूते पर चुना है, और सबसे सही होगी ये वाली। और ये बिनहाई बिजनेस स्कूल, इसका मेजर होटल मैनेजमेंट में है। बिनहाई बिजनेस स्कूल, होटल मैनेजमेंट। मॉम, बिनहाई बिजनेस स्कूल के बारे में और इन्फॉर्मेशन इसके पीछे दी गई है। और आपको बता दूं कि ये बिजनेस स्कूल बिनहाई के टॉप मैनेजमेंट स्कूल में से एक है। और तो और उनके एम्प्लॉयमेंट रेट्स और कैंपस प्लेसमेंट सबसे बेस्ट है। क्या ये तुमने कलेक्ट किया? नहीं, हम दोनों ने मिलकर किया है। चलो मानकर चलते हैं बिनहाई बिजनेस स्कूल उसके लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन इसका आसानी से वहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता। स्कूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन शाहरुई के मार्क्स बहुत कम हैं। पिछले साल का एडमिशन रिक्वायरमेंट कुछ 435 पॉइंट्स था और शाहरुई का स्कोर तो 449 है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये 440 पॉइंट्स है, तो इसे एडमिशन आसानी से मिल सकता है। और स्कोर्स का फ्लक्चुएशन 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं है। मॉम, इस बारे में गौर से सोचिए।
अगर मैं अब्रॉड जाकर पढ़ भी लूँ तो क्या गारंटी होगी कि मैं अच्छे ग्रेड से पास हो जाऊंगी? वहाँ मेरे रास्ते में कितनी सारी मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर मैं बिन्हाई बिजनेस स्कूल गई तो वो घर से ज्यादा दूर भी नहीं होगा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे ऊपर पहरा देने के लिए ये ऑप्शन बेस्ट होगा। वैसे भी ये बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी टाउन में है तो मुझे क्लासेस अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी माँ। और हाँ, बिन्हाई बिजनेस स्कूल में एक कैफे है जो बहुत ज्यादा फेमस है। मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करूंगी तो मेरे करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो मॉम, कितने सारे ऑप्शंस हैं। क्या एक कॉफी शॉप तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? इसके पीछे इन्फॉर्मेशन दी गई है जो सारे कैफेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे बिन्हाई हैं। बिजनेस स्कूल का कैफे हर साल नेशनल बरिस्ता कंपटीशन में हिस्सा लेता है। वहाँ देश के सारे बेस्ट कॉफी एक्सपर्ट्स और बरिस्ता जजेस बनकर आते हैं। अगर मेरा लक मेरे साथ हो और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले तो यूनिवर्सिटी में मेरे कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शन बढ़ जाएंगे। मॉम, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे एग्जाम्स के डर से अब्रॉड पढ़ने के लिए नहीं जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ मैं आपके पास रहकर बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, कड़ी मेहनत करके काबिल बनना चाहती हूँ। उस काबिलियत के जोर पर फ्यूचर में अगर मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिले तो मैं जरूर जाना चाहूंगी। दादाजी, हाँ, क्या ये सच में मेरी बहन है? वो जो कह रही है मुझे कुछ नहीं समझ रहा। मुझे भी। क्या नैन्सी यहाँ पर प्रपोज करने आया है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं उन पर नजर रखूं? मैं आपको बता दूं, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। हाँ हाँ हाँ, हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। और मॉम क्या कर रही है वहाँ पे? शायद उन्हें कुछ पता नहीं है। अगर उसने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और मुझे नहीं पता कि दीदी को और कितना वेट करना होगा जब उसे कोई प्रपोज करे। बेटा, तुम्हारी मॉम को नैंसी के बारे में पता नहीं है। मैं खुद उससे बात करूंगा। मुझे लगता है नैंसी इतना भी बुरा नहीं है। दादाजी, मैं आपके साथ हूँ। आज रात को मैं मॉम से बात करता हूँ। इस बार मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। आप तो जानती है, बचपन से मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं रही। वो तो मिस्टर ई की वजह से मुझे मेरे कॉफी के प्यार के बारे में पता चला और कॉफी मेकिंग भी सीख पाई। आंटी, शाहरुई काफी सीरियस है बरिस्ता को लेकर। हाँ, इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। मैंने बहुत सारे मैनेजमेंट बुक्स की ऑर्डर दे दी है और वैसे भी मैंने मेरी पॉकेट मनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस में खर्च कर दी। अगर मैं गई नहीं तो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। तुम्हें न्यू ईयर्स के पैसे किसने दिए थे? नहीं, मुझे दादाजी ने न्यू ईयर्स के पैसे एडवांस में दे दिए थे। डैड, आप क्यों बच्चों के साथ मजाक करते रहते हो? दरअसल मुझे लगता है वो चीज बाद में देने का क्या फायदा। ये बिजनेस जैसा ही है। जैसे तुम जाते हो बैंक के पास लोन लेने। चलो चलो, हम निकलते हैं अभी। तुम लोग बात शुरू रखो। मामा, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ। मैं अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ। मैं कौन से रास्ते चुनूंगी, नसीब में क्या लिखा है वो मुझे चुनने का मौका दो ना। रोई, देखो तुमने आज बहुत ही बड़ी बात की है और बड़ों जैसे कपड़े पहने हैं और तुमने अपना करियर प्लान भी डिसाइड कर लिया। लेकिन क्या ये सब तुमने अकेले किया? वो नैन्सी ही है जिसने तुम्हारी बहुत मदद की। तुम्हें अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना है। क्या तुम अकेली करोगी? वो अकेली नहीं है, ना अभी और ना ही फ्यूचर में। इसके फ्यूचर की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो। नैन्सी, ये कोई बच्चों का घर नहीं है। मुझे पता है तुम और शाहरुई बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम पर तो डिपेंड नहीं रह सकती ना। जिंदगी भर उसका साथ देना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल होगा। इसलिए हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं इसे कभी खोना नहीं चाहता। आप इसे अब्रॉड मत भेजिए। और शाहरुई मुझ पर डिपेंड नहीं है, हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। अगर ये शाहरुई के लिए नहीं होता मैं हाई स्कूल भी नहीं जा पाता शायद, और यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और आगे चलकर भी
हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मॉम, बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। लावी बिना कुछ कहीं यहाँ से चले गए। शिया रुई, छोड़ जाना अंत नहीं होता, वो तो एक नई शुरुआत होती है। मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दे रहा हूँ। 3 साल मेरे साथ काम करने के लिए है, ऐसा समझ लो। मिलना नसीब की बात है, किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। ए रुई, लावी तुम्हारे लिए क्या छोड़कर चले गए? क्या सिर्फ ये? बस इतना ही से क्या मतलब है तुम्हारा? बर्बन्स, रॉ प्लान्स, कीशा, ये सारी चीजें बहुत महंगी है। तुम अगर खुश हो तो अच्छा है। अच्छा रुई, मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तब मैंने लाओ हो से कुछ पूछा था। तब उन्होंने मुझे बताया कि लाओ ये हमारे बास्केटबॉल कोच यांग के पीछे पड़े थे। लाओ यी एंड कोच यांग, उन दोनों के बीच कुछ है? नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कोच यांग की ट्रांसफर होने वाली है। समझ नहीं आ रहा, लाओ ये सब कुछ पैक करके बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए। ऐसा लगता है कि वहाँ पे और एक बर्ड टी कैफे बनेगा। मुझे तो बस उनके शादी होने का इंतजार है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे उन्हें कभी अलविदा भी कहना पड़ेगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कहना चाहिए। मुझे अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम डन। अब कॉफी खत्म करने पर सबको काम पर लगना है। ये तुम्हारी कॉफी, बाद में सफाई कर लेना। हाँ, ये तुम्हारे लिए, हम साथ मिलकर सफाई करेंगे, ओके?